हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रचना नवानी। वेलकम टू बाइकम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को बनाने का प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में भी हमने एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को बनाने का प्रिपरेशन मेथड पढ़ा। आज हम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को बनाने का प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे। चलिए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं, किस तरीके से हम कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड एंड कीटोन की फॉर्मेशन करते हैं। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, अब कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास क्या होती है? कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमारे पास एसिड ग्रुप होता है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। COH, इस तरफ कोई भी अल्काइल ग्रुप या H जुड़ा होता है तो उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्स्ट मेंबर होता है HCOH और सेकंड मेंबर होता है CH3COH। इन्हीं का हम यहाँ पे यूज करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को बनाने के लिए। HCOH, इसको हम क्या पढ़ते हैं? फॉर्मिक एसिड, जैसे हमने फॉर्मल्डिहाइड पढ़ा था। और ये वाला हमारे पास क्या होता है? फर्स्ट कार्बन फॉर्मिक एसिड, इसको हम एसिटिक एसिड पढ़ेंगे। अब हम इनकी मदद से एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की फॉर्मेशन करेंगे। फॉर्मिक एसिड से हमारे पास क्या बनेगा? एल्डिहाइड। और एसिटिक एसिड से हमारे पास कीटोन की फॉर्मेशन होगी। ये आप अपने दिमाग में फिट करेंगे, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड से किस तरीके से एल्डिहाइड एंड कीटोन की फॉर्मेशन करेंगे। फर्स्ट हम क्या करेंगे? फॉर्मिक एसिड को लेते हैं। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला HCOH होता है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड को जब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराए तो इसमें जो कैल्शियम सॉल्ट होता है, कैल्शियम आयन होता है, ये एसिड के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बनाएगा? सॉल्ट ऑफ एसिड। तो हमको यहाँ पे 2 मोल्स लेने पड़ेंगे इसके। तो किस तरीके से लिख देंगे हम इसे? HCOO एंड HCOO, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों के साथ कैल्शियम जुड़ जाएगा तो इसको हम क्या कह सकते हैं? सॉल्ट ऑफ एसिड। और इसको क्या पढ़ेंगे? कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट। अब हमारे पास कैल्शियम फॉर्मेट की फॉर्मेशन हो गई, जो कि हमारे पास सॉल्ट ऑफ एसिड बना। कैल्शियम फॉर्मेट की फॉर्मेशन हमारे पास हो गई। अब हम इस कैल्शियम फॉर्मेट को क्या करेंगे? HCOO एंड HCOO कैल्शियम, इसको हम हीट करेंगे एक्सट्रीम टेम्परेचर पर। यह डिस्टिलेशन होगा इसका। तो इसको हीट करने पर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो माइनस कर देती हूँ, यहाँ पर CaCO3 बाहर निकल जाएगा। हीट करने पर कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा, CaCO3। क्या बचा हमारे पास? HCHO, जिसको कि आप ऐसे भी लिख सकते हो HC डबल बॉन्ड O एंड HO, HCHO। कार्बोनाइल ग्रुप एक तरफ, आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन और एक तरफ यहाँ पे भी हाइड्रोजन, HCHO। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। इस तरीके से हमारे पास ये किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? हमारे पास यहाँ पे एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर अब हमारे पास ये एल्डिहाइड बन गया। अब इसी का सेकंड, फर्स्ट पॉइंट में तो हमने क्या लिया था? ये फॉर्मिक एसिड लिया था। अगर हम एसिटिक एसिड लेते हैं, पॉइंट नंबर 2, एसिटिक एसिड फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। इसके भी हम 2 मोल्स लेंगे। एसिटिक एसिड को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कराते, तो एसिटिक एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी तो यही सॉल्ट ऑफ एसिड बनाएगी। तो देखिएगा देखिए CH3COH, H लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। क्या आएगा? CH3 आएगा। CH3 2 है ना,
CH3 दो बार आ गया, COO एंड COO, इनके साथ क्या जुड़ जाएगा, Ca। ठीक है, कैल्शियम सॉल्ट एसिड के साथ जुड़ गया तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम, ये तो कैल्शियम फॉर्मेट था, इसको क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम एसीटेट। अब ये जो हमारे पास सॉल्ट की फॉर्मेशन हो गई, देखिएगा CH3 COOO एंड CH3 COO कैल्शियम के साथ जुड़ा हुआ है, इसको हम हीट करते हैं, देखिएगा इसको हम हीट करते हैं, हीट करने पर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा। ठीक है, CaCO3 माइनस कर दिया यहीं पर, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा, तो क्या बना हमारे पास CH3। ठीक है, CH3 एंड C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कीटोन है। ये हमारे पास कौन सा कीटोन है, ये हमारे पास डाई मिथाइल, एक मिथाइल ग्रुप एक मिथाइल ग्रुप। ठीक है, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये हमारे पास कीटोन की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसको कि हम क्या पढ़ते हैं, डाई मिथाइल कीटोन। याद आ रहा है, प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस करी थी। अब हमारे पास देखिए क्या इंपॉर्टेंट था, दोबारा से क्विक रिवीजन, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को हम बना रहे कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड से केवल ये फंडा आपको लर्न करना है कि हमारे पास फॉर्मिक एसिड होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक एसिड होगा तो कीटोन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए रिएक्शन कराई थी कि ये हमारे पास एसिड है, फॉर्मिक एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट ऑफ एसिड बनाएगा, कैल्शियम फॉर्मेट बनाए, कैल्शियम फॉर्मेट का डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, या इसको हम हीट करेंगे, इस तरीके से समझिए, डिस्टिलेशन होगा, कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो गई, मींस आपके पास एल्डिहाइड बन गया। दूसरी रिएक्शन पार्ट 2, ये हमारे पास फॉर्मिक एसिड नहीं है, अब एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगी, कैल्शियम एसिटेट बना दिया, कैल्शियम एसिटेट बनाया तो इसको भी हम हीट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगी और हमारे पास कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन, जिसको कि डाई मिथाइल कीटोन कहते हैं। ठीक है, या डाई मिथाइल कीटोन या एसीटोन, आप कुछ भी कह लीजिएगा, एसीटोन इसका क्या है, कॉमन नेम है। अब हमारे पास, ये तो हमारे पास एसिड से एल्डिहाइड कीटोन की फॉर्मेशन हो गई। अगर हम इसको एरोमेटिक एल्डिहाइड हमने बनाना हो तो कैसे करेंगे, सी पार्ट लिख देते हैं, सेम रिएक्शन होगी, C6H5 एंड COOH। क्या है ये हमारे पास, C6H5 या C6H6 क्या होते हैं, बेंजीन, और C6H5 है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करा, ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको हम बेंजोइक एसिड कहेंगे। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड के साथ, ठीक है, बेंजोइक एसिड का भी हम क्या कराएंगे, कैल्शियम, ये हमारे पास कौन सी एसिड है, बेंजोइक एसिड। अब हम बेंजोइक एसिड का क्यों यूज कर रहे हैं, यहाँ पे दिमाग लगाइए, क्यों यूज करें, क्योंकि हमें बेंजल्डिहाइड बनाना है। बेंजल्डिहाइड क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है। अब यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ बेंजल्डिहाइड, ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड से हम क्या बना रहे हैं, बेंजल्डिहाइड। बेंजोइक एसिड से हमारे पास बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो C6H5COH ये भी किसके साथ रिएक्शन करेगा, ये हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करने पर सॉल्ट ऑफ एसिड बनाएगा। यहाँ पर भी हमारे पास कैसे, देखियो कैसे, C6H5 एंड C6 ले लेंगे, यहाँ पे भी C6H5 एंड COO एंड COO एंड Ca। ठीक है,
तो सॉल्ट ऑफ एसिड बना दिया। अब यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम बेंजोइट ये बन गया हमारे पास। तो इस कैल्शियम बेंजोइट का यहीं पर रिएक्शन कर दे रहे हैं। इस कैल्शियम बेंजोइट का जो हमारे पास यहाँ पर ये बना सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड लिख सकते हो। कैल्शियम बेंजोएट, ठीक है। ये हमारे पास इसका हम क्या करेंगे, हीट करेंगे या इसका डिस्टिलेशन करेंगे, तो इसमें भी क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकलेगा CaCO3, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल गया, क्या बचा हमारे पास C6H5 एंड C डबल बॉन्ड O एंड C6H5। याद कीजिए क्या हो, इसको मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। C6H5COH, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, बेंजोइक एसिड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रही है, हमने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे। तो C6H5 2 मोल्स है हमारे पास, C6H5 COO कैल्शियम सॉल्ट इसके साथ जुड़ जाएगा, तो सॉल्ट ऑफ कैल्शियम सॉल्ट कैल्शियम बेंजोएट, ठीक है। किसके साथ, सॉल्ट ऑफ एसिड बनाएगा। यहाँ पर भी बेंजीन रिंग के साथ है, मींस एराइल के साथ है, मींस एरोमेटिक के साथ है, तो कैल्शियम बेंजोएट की फॉर्मेशन होगी। इसका अगर हम डिस्टिलेशन करेंगे, इसको हम हीट करेंगे, तो हीट करने पर क्या होता है, हीट करने पर क्या निकल जाता है बाहर, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट निकल गया। आप रिएक्शन में देखिएगा CaCOO CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, बचा क्या C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5 C डबल बॉन्ड O एंड C6H5। तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे, फिनाइल। C6 एंड H5 को हम क्या कहते हैं, फिनाइल। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, दो फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, डाई मिथाइल, इसको हम क्या पढ़ेंगे, डाईफिनाइल कीटोन, और दूसरा नाम क्या होगा इसका, डाईफिनाइल कीटोन और बेंजोफिनॉन। देखिएगा, याद कीजिएगा, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, C डबल बॉन्ड O क्या ये दोनों सेम है, ये दोनों हमारे पास सेम है। एक फिनाइल रिंग, दो फिनाइल रिंग, डाईफिनाइल, और फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारे पास, कीटोन है। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा। तो इंट्रोडक्शन में हमने ये पढ़ा था कि डाईफिनाइल कीटोन किस तरीके से एरोमेटिक एल्डिहाइड भी होते, किस तरीके से एरोमेटिक कीटोन्स भी हमारे पास बनते, बेंजल्डिहाइड और बेंजोइक एसिड। तो इस तरीके से हमने आज के लेक्चर में केवल कार्बोक्सिलिक एसिड से हमने एल्डिहाइड भी बनाए, कार्बोक्सिलिक एसिड से हमने कीटोन भी बनाया, और कार्बोक्सिलिक एसिड से हमने एरोमेटिक कीटोन की फॉर्मेशन करी, ठीक है। किस तरीके से बेंजोफिनॉन या डाईफिनाइल कीटोन की फॉर्मेशन होती है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के दूसरे पॉइंट्स के साथ आपके साथ आएंगे। थैंक यू।